भूत रहस्यमय बिल्ला और पुरानी कोठी घर। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदपुर। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन एक कोने में एक पुरानी कोठी खड़ी थी जिसे सब भूतों वाली कोठी कहते थे। कोठी के पास कोई भी बच्चा खेलने नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कोई काला बिल्ला कोठी के अंदर ही अंदर घूमता रहता है। लेकिन गांव के 3 बच्चे अर्जुन, सिया और गोलू बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें डर नहीं लगता था, बल्कि वो हमेशा नई चीजें जानने और खोजने में लगे रहते थे। एक दिन अर्जुन ने कहा, अगर वह कोठी सच में भूतिया है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। सिया ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर भूत मिल गया तो? गोलू बोला, हम तीनों साथ हैं और हमारे पास है टॉर्च, रस्सी और मेरी खास लाल टोपी। चलो, डरते क्यों हो? अगली शाम जब सूरज ढल रहा था, तीनों बच्चे कोठी की तरफ निकले। रास्ते में झाड़ियाँ थीं, पेड़ थे और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। जब वे कोठी के पास पहुँचे तो दरवाजा खुद ब खुद ची की आवाज करता हुआ खुल गया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, एक काला बिल्ला उनके सामने से निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसने कोई नुकसान नहीं किया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। शायद वह हमें कुछ दिखाना चाहता है, अर्जुन ने कहा। वे बिल्ले के पीछे पीछे ऊपर की मंजिल पर गए। उन तीनों को डर तो बहुत लग रहा था, इसलिए उन तीनों में से सबसे पहले अर्जुन ही छत पर गया। जैसे ही वह छत पर पहुँचे, उन्हें एक बहुत बूढ़ी स्त्री दिखी जो कि बहुत कमजोर थी। वह उन लोगों से बोली कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। उन्होंने कहा था कि हमारे गांव में इस घर को भूतिया घर कहते हैं, इसलिए हम इसको देखने आए हैं। वह बोली और कहने लगी कि यह कोई भूतिया घर नहीं है, इसमें मेरे बेटे की आत्मा रहती है जो छत से गिरकर मर गया था, और यहाँ पर उसी की आत्मा भटकती रहती है। तुम यहाँ पर मत आया करो, तुम्हें वह मार भी सकती है। उसने बताया कि अगर तुम लोग किसी तांत्रिक को बुला कर लाओगे तो वह यहाँ पर उसको हवन करके मेरे बेटे की आत्मा को शांति दिला सकता है और इस घर को मुक्त कर सकता है। और फिर बच्चे ऐसा ही करते हैं और वह तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक वहाँ पर हवन करता है और वह घर आत्मा से मुक्त हो जाता है और सभी बच्चे वहीं पर अब खेलने आते हैं और गाँव वाले भी खुशी खुशी उस रास्ते से होकर जाते हैं।